सकते हैं। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। फिर जब पिछली बार रेलवे का आंदोलन हुआ था तो आप सबने ये देखा कि चीजें कितनी खराब हो गई थी। मैं आज बच्चों से भी ये कहना चाहता हूं कि हमें अभी भी वहीं तक जाना है जहां तक हमारी समस्या सॉल्व हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम उतना आगे बढ़ जाएं जहां से लौटने की गुंजाइश ही ना बचे। बहुत दुख लगता है कि एक विद्यार्थी, बच्चों की तरफ से मैं सरकार से बस एक लाइन कहना चाहता हूं कि सुलह की गुंजाइश बस तुमसे है, वरना अपनी नाराजगी के नखरे बहुत हैं। हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारी ये उम्मीद है कि तुम हमारी बेबसी को समझ लो, तुम हमारे उस दर्द को समझ लो। आज शायद ये स्टार्टअप और आत्मनिर्भर वाली बातों में युवा से लेकर सरकारें भी इतना खो गई हैं कि किसी को इस चीज पे ध्यान नहीं है कि सरकारी नौकरी देना भी सरकार की एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसको ठीक तरीके से सही समय में देनी चाहिए। क्योंकि हर चीज की वैल्यू तभी है जब वो टाइम लिमिट के अंदर दी जाए, वरना किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आज पीएम का चुनाव पहले हो जाता, बाद में हो जाता, रिजल्ट टाइम पे नहीं आ रहा है, 5-5 साल इसी चीज में हालात फंसे हुए हैं, तो लोग शायद चुनाव भी नहीं लड़ते और नेता भी इतने खुश नहीं रहते अगर उनको इस चीज का डर होता। आज वो सबसे ज्यादा खुश हैं, हंसते हुए भाषण देते हैं, मुस्कुराते हुए, बढ़िया जीवन चल रहा है उनका। लेकिन एक बेरोजगार युवा को यह नहीं पता कि कब वैकेंसी निकलेंगी, कितनी कम निकलेंगी, कितनी ज्यादा निकलेंगी। और एक साल तैयारी करने के बाद भी एग्जाम हॉल में बैठ के भी उसको आज ये डर है कि ये पेपर बाहर निकलते पता चला लीक हो गया तो मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। और बात मेहनत की नहीं है, साल खराब हो रहे हैं, वक्त खराब हो रहा है, वक्त जिंदगी का यूं ही निकलता जा रहा है इस बेरोजगारी के आलम में। वो कहते हैं ना कि सरकार की मंशा या इंटेंशन इस चीजों को उतना सीरियस लेते हुए मुझे दिखती नहीं है। वरना मैं कहता हूं कि तुम चाहते तो सबको मनाकर मेरे पास आ जाते और ये दो दुनियाएं एक हो सकती थी। अगर सरकार चाहे तो ऐसा नहीं है कि इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। पेपर हो गया बट लीक हो गया, क्या मतलब रहा ऐसे पेपर होने का? क्या मतलब रहा कि इतने सारे शिक्षकों ने, बच्चों ने इतनी मेहनत की। मैं देखता हूं कितने सारे शिक्षकों ने यूपी एग्जाम के लिए दिन दिन रात मेहनत कर करके पढ़ाया, चाहे वो एग्जाम पर हो, चाहे वो रोजगार विद अंकितों। कितना मतलब लोग मेहनत करके बच्चों को ये सोचते हैं कि उनको उनके उस मुकाम तक पहुंचाएं, और जब ये आखिरी में इस तरीके से पेपर लीक हो जाए जहां सारे सपने टूट जाते हैं, हिम्मत टूट जाती, फिर कुछ करने का मन नहीं होता। कि हम एक लड़की को सालों साल प्यार करते रहे और आखिरी में उसने ये कह दिया कि यार पापा नहीं मान रहे, शादी कहीं और हो रही है, आज के बाद तुम बात मत करना। क्या बीतती है दिल पे, कितना छलनी हो जाता है एक पुरुष का दिल, कोई नहीं समझ सकता। उस रोते हुए पुरुष रो भी नहीं सकता है। आज लड़के रो नहीं सकते। बहुत दुर्लभ तस्वीर है इस संसार की कि लोग मर्द को रोते हुए नहीं देख सकते। पता है उनकी ये तकलीफ, उनकी ये बिता पत्थर में दरार कर सकती है। जब पुरुष रोता है, महिलाओं का रोना फिर भी स्वाभाविक है, लेकिन पुरुष तभी रोता है जब तकलीफ बहुत ज्यादा बड़ी हो। आसान नहीं है। पेपर होने के बाद पेपर लीक हो जाना, ऐसे लगता है कि तुम बस नाम के लिए पेपर करा रहे हो। कहते हैं ना कि कमबख्त हथेलियां तो सबको मिली खुदा से, कमबख्त हथेलियां तो सबको मिली खुदा से, लकीरों का मलाल रह गया। लकीरें सबकी एक जैसी नहीं। और एक एग्जाम का सफर तमाम उम्र का सौदा होता है। बहुत लंबी उम्रें गुजर जाती है जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं। दोस्त से 300 रुपए मांग के फॉर्म भरने से लेकर के, और ट्रेनों में लटक के पटक के लखनऊ और जो है अयोध्या सेंटर पड़ा है वहां तक भागने का जो एक दौर है, वहां तक वो एक सफर। और अब बहुत बहुत हिम्मत से और बहुत सोच समझकर गले से लगाते हैं किताबों को, और क्या परिणाम? कि पेपर लीक हो गया। दिन रात झोंक कर एक नौकरी की आस लिए पढ़ रहा नौजवान बेरोजगार की नौकरी की उम्मीद है बहुत कुछ रोशन करेंगी, इस आस में वो पढ़ रहा है। आज भले ही कोई ये कह दे अरे क्या जरूरत है सरकारी नौकरी की, बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले, सरकारी नौकरी से होगा क्या? अपना बिजनेस करो जिसकी जेब में 2 रुपए नहीं है। खाना किस तरीके से चल रहा है ये पता नहीं है। पिताजी 3000 रुपए किससे उधार लेके भेज रहे हैं ये पता नहीं है। वो इंसान कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है? भारत जहां डेवलपिंग कंट्री है, जहां इतनी ज्यादा गरीबी है, आज भी शायद गरीबी से भारत में इतने सारे लोग मर रहे हैं, और वहां आप एक पढ़े लिखे युवा, एक ग्रेजुएट युवा से कह रहे कि यार आत्मनिर्भर बनो। फिर नौकरी कौन करेगा? और बिना नौकरी के सिस्टम चलेगा? बस ऐसा लगता है कि तैयारी करना जिंदगी का हिस्सा बन गया है और बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कहते ना वो कि प्रेम पाने और प्रेम खोने के बीच की चीज ये बस है, ये तैयारी करना। नौकरी सोची आज हमने, पाने से लेकर के और लास्ट में ये पेपर लीक तक के बीच का जो सफर है वो तैयारी है, और वही जिंदगी का हिस्सा बन गया है। बस तैयारी करनी है, कुछ मिलेगा नहीं।
जो सोच के चले थे और जहां पे खत्म होगा उस बीच का जो दौर है वो तैयारी में गुजर जाएगा। और मैं एक चीज यहां पे कहूंगा कि अचानक से कुछ भी घटित नहीं होता, सब कुछ घट रहा होता है हर रोज थोड़ा थोड़ा। ये पेपर लीक की समस्या आज से नहीं है, मैंने भी 2013 में सीजीएल का एग्जाम दिया था, हमने प्री दिया दुर्गा जी, हमने मेंस दिया और उसके बाद पूरा पेपर कैंसिल हो गया, प्री और मेंस दोनों कैंसिल हो गए। सोचिए क्या बीतती है। और मुझे पता है कि तभी मैंने और ज्यादा पढ़ाने पे फोकस किया था, फिर मैंने तैयारी छोड़ दी थी, नहीं मन करता तैयारी करने का कि यार आपने प्री दिया, इतनी मेहनत से प्री में सिलेक्शन हो गया, फिर आप मेंस दे रहे हो और पूरा पेपर लीक हो गया। वो 13 वाला एग्जाम 14-15 में जाके हुआ, 14 की ज्वाइनिंग हमारी 16/2000 दिसंबर में आई और खत्म हो गया तब तक सरकारी नौकरी का क्रेज। आज भी मैं ये सोचता हूं शायद मुझे 2012 में ही ठीक पोस्टिंग मिल गई होती, सही समय पे नौकरी लग गई होती तो शायद मैं नौकरी कर रहा होता। अब पेपर लीक का बहुत खराब आलम हो गया है। आप कोई स्टेट देख लीजिए, कोई भी स्टेट देख लीजिए, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पेपर लीक नहीं हो रहा। और कई बार ऐसे मोड पे जिंदगी सोचती है यार कि मन को मना लेना ही बेहतर है कि यार नौकरी की जिद बस दुख दे रही है। ऐसा सोचते हैं बहुत सारे लोग, टूटने लगते हैं। इतने दिन से तैयारी की, खुद पढ़ा, शिक्षकों ने इतनी मेहनत की और सच में उस बात पर यकीन होता है आज की कुछ भी कर लो कुछ चीजें हमेशा अधूरी रह जाती हैं। इतनी मेहनत के बाद भी बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं और आज सवालों के कटघरे में खड़े होकर एक सवाल मैं सरकार के उन मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? तुम्हारे बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते तो तुम क्या करते? तुम मंत्री नहीं होते, तुम्हारे दिल पे क्या बीतती? या खुद तुम अपने संघर्ष के दिनों को याद करो जब तुम्हें एक उम्मीद थी कि हाँ शायद कहीं नौकरी लग जाए, तो तुम पे क्या बीतती थी? तो क्या आज किसी का फर्ज नहीं है कि इस चीज को बहुत उठाया जाए? आज ये कानून आया भी पेपर लीक पे, उसको जल्दी से जल्दी लागू करा के लोगों को सजा दी जाए। हर बार यही सोचकर तैयारी की, एग्जाम दी कि बस ये संघर्ष की दास्तां अब खत्म होने वाली है, अब ये आखिरी सितम है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मैं भी अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशियां देख पाऊंगा। बट हर बार वही हाल है। कभी हम इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि एसएससी ने 5 क्वेश्चन के गलत आंसर दे दिए, उससे कुछ बच्चों की नौकरी ज्यादा लग गई, कुछ की नहीं लग पाई, वो लोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने एक क्वेश्चन ठीक कर दिया, अब वो लोग सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं कि बाकी के क्वेश्चन भी ठीक होने चाहिए। ये कब तक जूझता रहेगा यार? एक युवा ये सब चीजें करे, बच्चे कॉन्ट्री कर करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कई बार तो कि सरकारी खजानों में पैसों की इतनी कमी हो गई है कि इस तरीके से पैसा वसूला जा रहा है जनता से, उन युवाओं से इस तरीके से कि तुमको इतना टॉर्चर कर देंगे कि तुमको उस नौकरी की मिठास भी फिर अच्छी नहीं लगेगी, इतनी मुश्किल से देंगे, इतना टॉर्चर करके तुम्हें नौकरी देंगे, वो भी तब जब तुम हिम्मत रख पाए। आज हम लाख मोटिवेशन दे लें कि पतझड़ के बाद तो बसंत आएगा, रात के बाद तो सुबह होगी, बट कोई आपको अगर ऐसे रूम में बंद कर देगा जहां लाइट ही नहीं आएगी सालों तक, तो आपकी सुबह कभी नहीं होगी। ऐसे मोटिवेशन से जिंदगी नहीं चलेगी। कितने बच्चे आज सोचते हैं कि छोड़ दूं तैयारी, बट वही है ना कि आज तैयारी छोड़कर ये ख्याल रहा और फिर जिंदगी भर इसी बात का मलाल रहा कि शायद कुछ और 6 महीने पढ़ लिए होते तो हम भी कांस्टेबल बन गए होते, हम भी एसआई बन गए होते, हम भी जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए होते और हमारी जिंदगी भी खूबसूरत बीतती। और दुख इस बात का ही है कि चुनाव जीतने के लालच में तुम पहले वैकेंसी निकालते हो, फिर लालच दिखाते हो नौकरियों का, हम एहसास करने लगते हैं कि अब तो मेरे कंधे पे 3 स्टार आ जाएंगे, और जब हम डूब जाते हैं तैयारी में और अच्छे से पेपर दे के आते हैं और उसके बाद क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है और सारे अरमान धुल जाते हैं हमारे। आज कितने लड़के रो रहे हैं, लगातार मैं मेल पढ़ रहा हूं, लोगों के मैसेज पढ़ रहा हूं। कौन समझता है लड़कों का दर्द? उसे तो रोना भी छुप कर पड़ता है, क्योंकि घर में सबकी उम्मीद उस पर है, सबने कह रखा है तुझे ही घर संभालना है। पेपर लीक पे कानून आया, योगी बाबा का अंदाज तो बुलडोजर वाला है, और उस दौर में लोग इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि पेपर लीक करा दे रहे हैं। कैसे हो रहा है? फ्री में हो रहा है पेपर लीक। उससे पहले भी ये अफवाहें बहुत आ रही थी कि 20-20 लाख रुपए देकर के कांस्टेबल बना दिया जाएगा। उससे पहले भी ये अफवाहें थी। डर नहीं रहा, बुलडोजर का डर नहीं रहा है। जिन लोगों ने ये सब किया है, जब इतने बड़े बड़े बाहुबलियों के घर गिरा दिए गए, तो अब एक बुलडोजर इन लोगों पे क्यों नहीं चल सकते? और अभी तक बाबा का कोई बयान आया नहीं आया। तुम्हारे बदलने का दुख उतना नहीं है, हम तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हैं। हमें लगता था कि तुम सबको निपटा दोगे, और राजा का फर्ज है प्रजा के प्रति कि कैसा हो। भगवान श्री राम ने भी सिखाया है हमें। आज जब सरकारों को बेरोजगारों का दर्द नहीं समझती, तो बस यही लगता है कि यहां अपना दर्द अपने अलावा कोई समझने वाला नहीं है। किसी को फर्क नहीं है कि लोग किस तरीके से धक्के खा के पहुंचते हैं, फिर वो उसके बाद आंदोलन करेंगे। उसके बाद अभी तो सोचिए, आपने गलती कर ली, अब सरकार ये कह रही है कि आप ये प्रूफ करो कि पेपर लीक हुआ है। सरकार ये मान ही नहीं रही
कि पेपर लीक हुआ है, वो क्यों मानेगी? क्योंकि वो खुद भी इन्वॉल्व होगी। क्या पता, हमें क्या पता। और आप तो यही कहेंगे कि जब आप सच को झूठ बता रहे तो शायद आपकी खुद रजामंदी होगी इस पे। कितने दिन से, कब से, कितना लड़े। अब ऐसा लगता है कि शिकायत करने से बेहतर है कि खामोश रहना, जब सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ रहा। हर एग्जाम के बाद हम और आप आ जाते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियो बनाने आ जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार, शिक्षक बोलेगा तो एक हिम्मत मिलेगी। आप लगातार लड़ाई कर रहे हैं ट्विटर पे। अब ये हालत हो गया है डर से कि लोग यूट्यूब पे भी आमरण अनशन कर रहे हैं कि किसी बात से तो फर्क पड़े। इतनी कोशिशें कोई करेगा, और कब तक कोशिश करता रहेगा? चुपचाप सहते रहो तो अच्छे हो, बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं है। बट हक की लड़ाई है, ये देश मेरा भी है, मैंने भी यहां जन्म लिया है, ये मिट्टी मेरी भी है। मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा? हर कोई कह देता है सही समय का इंतजार करो। कब आएगा वो सही समय, ये कौन बताएगा? हर कोई कह देता है एक दिन नौकरी मिल जाएगी, हर उलझन का समाधान हो जाएगा। आखिर में कब आएगा वो आखिर? कब बदलेगी इन युवाओं की भी जिंदगी? हम भी पढ़ाते पढ़ाते थक गए यार, कि कितना पढ़ाएं, पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद ये सब। हमें भी दुख होता है। हर आदमी ने भर भर के पार्टी को वोट दिए, तो अब शिकायत किससे करें? हमने तो सबको यही कहा था कि इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है, ये हर समस्या का समाधान कर देंगे। और एक समस्या लगातार 15 साल सरकार चलने के बाद भी अगर खत्म नहीं हो रही है, इसका मतलब कि आप उस समस्या को खत्म करना नहीं चाहते। कई बार लगता है कि यार सब कुछ जिंदगी में नहीं मिलता, बट कुछ तो मिले, इतना बेसिक तो मिले कि जिंदगी जी सकें। क्या क्या छोड़ दें मुस्कुराते हुए, कि आज नौकरी की तैयारी छोड़ दें, कल बिजनेस में जाएंगे, चला नहीं चला किसी से उधार लेके करेंगे, लोन लेंगे। आज जो हमारा देश का युवा है वो क्यों इतने शॉर्टकट अपना रहा है कि वो ड्रीम 11 पे टीम बना रहा है। वो मेरे को इतने सारे मेल आते हैं कि वो ट्रेडिंग में पैसा गंवा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है नौकरी नहीं मिली, चलिए कुछ और शॉर्टकट ढूंढ लेता हूं पढ़ाई पैसे कमाने का, क्योंकि पैसा तो जिंदगी जीने के लिए चाहिए, बिना पैसे की जिंदगी नहीं चल सकती। तो मैं ये भी देखता हूं कि आज हमारे देश का युवा ये नौकरी ना मिलने की आस में जो उसका मनोबल टूट रहा है, उसमें वो अपना समय भी खराब कर रहा है। कोई रील बना के खराब कर रहा है, कोई रील देख के खराब कर रहा है। हम देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, और कब तक? हमें तो इस युवाओं से ही उम्मीद थी। मोदी जी ने तमाम बार ये बात कही कि आज हमारे देश में इतना युवा है, हमारे देश का भविष्य युवाओं के हाथ में। कौन सा युवा? ये युवा तो अब बुढ़ा हुआ जा रहा है नौकरी की आस में, 5-5 साल तैयारी कर रहा है रेलवे की, और फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो रही। आज पीएचडी किया हुआ बंदा ग्रुप डी रेलवे का फॉर्म भर के रेलवे के ट्रैक से पत्थर उठाने को तैयार है। इसकी आत्मा ये गवाही देती है, इतना पढ़ लिख जाने के बाद भी। एग्जाम सेंटर तक पहुंचना भी एक लंबा सफर है, कितना वक्त लग जाता है। एक दिन में पेपर लीक और बस सब अचानक से तबाही। कहते ना सालों से प्रेम में थी और एक दिन आकर बोली कि पापा कहीं शादी और कर रहे हैं, बात नहीं हो पाई। कितना टूटा हुआ फील होता है। जो सपने जब चाहकर भी हासिल नहीं हो सकते ना, उनकी याद में रोज रोज जो मिटना पड़ता है, ये हाल है आज के बेरोजगार का। बाप के कंधों की जिम्मेदारी, मां की आंखों में बसे सपने मजबूर करते हैं पढ़ने को, वरना कोई नहीं चाहता यार कि करोड़ों की जवानी एक 20 गज के कमरे में सुलग रही है। किसी को अच्छा नहीं लगता। बस जिम्मेदारियां हैं, कंधों पे बोझ है, माँ बाप के फर्ज अदा करने, उनके कर्ज उतारने। लेकिन हार तो नहीं मानेंगे, कल तो ढूंढ लेंगे, आज नहीं मिलेगा तो कल ढूंढ लेंगे, हिम्मत तो नहीं हारेंगे। जितना मर्जी चैलेंजेस हो, नौकरी तो लेके रहेंगे, ये हमारा हक है और हम छीन के रहेंगे इस हक को। एक बात याद रखना, कमजोर, ये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कमजोर जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है तो बड़े बड़े ताकतवर को भी तबाह कर देता है। तो इसलिए सरकार को खुद आगे बढ़ के, जहां 50 लाख लोग 60,000 नौकरियों के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो वो एक छोटा नंबर नहीं है। इसी से आलम या अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेरोजगारी का आलम क्या है, कि जहां मौका मिला वहां हम चले गए कि यार जल्दी से फॉर्म भर के कोई तो नौकरी पकड़ लेते हैं। आज कांस्टेबल ही सही, बट हाँ ये सिक्योर हो जाएगी, उसके बाद और तैयारी करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। और बहुत सारी प्रॉब्लम है सिस्टम में। वेटिंग लिस्ट के लिए कहते कहते हम लोग हार गए हर एग्जाम में, कि लोग नौकरी छोड़ते हैं, उससे पीछे वाले को नौकरी मिलनी चाहिए। बार बार उसको तैयारी में क्यों कुदाया जाए? इससे क्या फायदा हो रहा है सरकारों का, सिवाय कोचिंग सेंटर के? कोचिंग सेंटर तो यही सोचता है कि इस बार नहीं हुआ, चलो अब दोबारा पेपर होगा तो दोबारा से फिर पढ़ाने का मौका मिलेगा। पूरी ना सही, आधी फीस ले लेंगे बट पढ़ाने का मौका मिलेगा।
और ये चीटिंग है, और चीटिंग इज ए चॉइस, नॉट ए मिस्टेक। ये मिस्टेक नहीं है, गलतियां माफ हो सकती हैं, छल कपट छलावा ये माफ नहीं हो सकता। टू गिव नौकरी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, नॉट ए चॉइस। सरकार की चॉइस नहीं कि वो हमें नौकरी दे ना दे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालत ये हुई एग्जाम लीक की कि आंसर की तक आने का इंतजार नहीं करना पड़ा, सारी की सारी आंसर की आज अवेलेबल है, आप मार्क्स मैच कर सकते हैं। बट क्या करेंगे मार्क्स मैच करके, बताइए? कितने सारे सबूत लोगों ने पेश कर दिए। विवेक भाई एग्जाम्पल वालों ने सब कुछ दिखा दिया कि पेपर 11 बजे से था, 9:06 पे आंसर की आ गई थी। और कितने सबूतों की जरूरत है? और सरकार ये मानना चाहती क्यों नहीं है? मैं तो कहता हूं मानना नहीं चाहती, उसे मानना नहीं मानना, वो इतना ही कह दे कि हम इस चीज की जांच कर रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है नहीं हुआ। अभी प्राइमा फेसी हमें लग रहा है कि शायद नहीं हुआ है, बट हम कोशिश फिर भी करेंगे। जहां इतने सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, जहां इतने सारे लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, कोई आमरण अनशन कर रहा है यूट्यूब पे, तो वहां 1% तो सोचना बनता है ना कि हम इस चीज पे ध्यान